तो चैतन्य महाप्रभु की जो वृंदावन की यात्रा है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। और आज उसको ऐसे करो, पीछे डालने पीछे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सभी जो वृंदावन के चर और अचर हैं उन सबको आनंदित कर भाग्यशाली बनाया और वृंदावन का भ्रमण किया। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 18वां अध्याय। तो कृष्णदास कविराज जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी वो लीला कथा शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके जो पार्षद गण हैं सबका जयकार करते हैं। यही मत महाप्रभु नाचिते नाचिते अरिठ ग्रामे आसीबाई हैल अचंबिते। तो पिछली जो चर्चा हुई थी जिसमें चैतन्य महाप्रभु वैसे पिछले अध्याय में सारे वृंदावन के वनों का भ्रमण कर चुके हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कृष्णदास कविराज अभी ये जो आखिरी अध्याय है वृंदावन के भ्रमण का उसमें कुछ प्रमुख स्थलियों का वर्णन करते हैं, महाप्रभु की कुछ ही प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से वापस चले गए। तो जब वो वनों का भ्रमण कर रहे थे, जैसे पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि महाप्रभु नाचते नाचते गाते गाते जा रहे थे। कभी मोर उनके आगे नृत्य कर रहा था, कभी शुक सारी उनके हाथ में बैठते थे और महाप्रभु उनसे पूछते थे कृष्ण की लीलाओं के बारे में। तो इस प्रकार से भावावेश में चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज का भ्रमण किया। तो वो कहते हैं कि ऐसा भ्रमण करते करते चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु अरिट ग्राम में आए। अरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोकस्ताने केह नाही कहे संगेर ब्राह्मण ना जाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी से पूछा लेकिन कोई जानता नहीं था उस स्थान के बारे में। तो ये अरिष्टासुर का वध भगवान ने किया था जिसके कारण से उस स्थान का नाम अरिट ग्राम पड़ा था। और चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे कि अरिट ग्राम में विशेष मेरी लीला स्थली है और जिसको राधा कुंड कहा जाता है और कृष्ण के अलावा किसको पता है ऐसा जो पुण्यतम सर्वोत्कृष्ट जो स्थली है। तो उन्होंने पूछा कि ये राधा कुंड कहाँ है। और एक तो महाप्रभु ने लोकली वहाँ लोगों को पूछा, उनको भी पता नहीं था, और वहाँ उनके संग में जो ब्राह्मण थे उनको भी पूछा, वो भी नहीं जानते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, तीर्थलुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कैलस्तान। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, देखा कि ये जो सबसे उत्कृष्ट जो तीर्थ है या उत्कृष्ट जो स्थली है मेरी, ये राधा कुंड, ये लुप्त हो गया है और अब इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो महाप्रभु ने क्या किया, उन दोनों स्थलियों को खोज के निकाला। जैसे वहाँ जो दो खेत थे, चैतन्य महाप्रभु उन धान के खेतों में गए और उसमें जाकर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। देखे सब ग्राम में लोकेर विस्मय हैल मान प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडे रस्तवन। तो चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए और चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की स्तुति करने लगे। इसलिए कहते हैं माधव स्तव प्रिय, भगवान को उनकी जितनी स्तुति की जाए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कहा गया है कि एक महानतम वैष्णव की जो जीवा है वो सदैव स्तुतियों से भरी रहती है। भगवान का जो गुणगान उनकी जीवा में सदैव बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि एक भक्त के जीव का अलंकरण क्या है, एक तो उसकी जीवा में सतत भगवान नाम का कीर्तन हो और दूसरा क्या है कि जितनी भगवान की प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, वो सदैव उसकी जीवा से उच्चारित होनी चाहिए। तो इसलिए एक भक्त को ये अभ्यास करना चाहिए कि सदैव कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ स्तुतियों को वो रखे अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस में, कि कुछ स्तुतियों का गान करे, विशेष प्रार्थनाओं का रोज उन्हीं प्रार्थनाओं का गान करे। तो इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में एक भक्ति का अंग भी है। इसलिए इससे क्या होता है कि हमारा जो स्वाभाविक आकर्षण है
और ज्यादा कृष्ण के प्रति बढ़ने लगते हैं। इसलिए जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए हैं ना, आप महाप्रभु की यात्रा का दक्षिण भारत का पढ़िए, या महाप्रभु शांतिपुर से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, या फिर वृंदावन, तो जहां जहां महाप्रभु ने दर्शन किया वहां वहां महाप्रभु ने क्या किया है, स्तुति की है। जैसे भुवनेश्वर में गए तो वहां शिव जी को जब देखा, लिंगराज महादेव, तो चैतन्य महाप्रभु लिंगराज महादेव का स्तुतियां करने लगते हैं। और जैसे हम शिक्षाष्टकम महाप्रभु ने बोला जानते हैं, लेकिन मुरारी गुप्त ने अपने कड़छा में वो बुक में लिखा है कि महाप्रभु ने शिवाष्टकम भी बोला है, और पूरा वर्णन है उस शिव अष्टकम का, जहाँ शिव जी की स्तुति करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक भक्त की जो जीवा है सदैव अलंकृत होनी चाहिए विशेष प्रार्थनाओं से, विशेष स्तुति गान से और भगवान के नाम से। वही उसका अलंकारण है, अलंकार। हाँ, उसी से वो सुंदरता उसकी बढ़ती है। देखी सब ग्राम्य लोक विस्मय हैलमान, प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडे रस्तवन। और इतना स्तुति किया है कृष्णदास कविराज ने सारे। अभी देखो महाप्रभु ने कहाँ कहाँ से श्लोक लेकर आ गए और राधा कुंड की स्तुति करने लगे। सब गोपी है ते राधा कृष्ण प्रियसी, तैछे राधा कुंड प्रिय प्रिय रस रसी। तो कहते कि समस्त गोपियों में श्रीमती राधिका सर्व प्रिय है, उसी प्रकार से राधा कुंड भी कृष्ण को क्या है, अत्यधिक प्रिय है, और राधा रानी भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए पद्म पुराण का श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोला, यथा यथा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, सर्व गोपेशु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। वल्लभ मीन्स प्रिय, जैसे गोपी जन वल्लभ हम कहते हैं, तो वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय। तो वहां वो कहते हैं कि जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार से उनका ये राधा कुंड भी उनको अत्यधिक प्रिय है। जय कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जल केली करे तीरे रास रंगे। तो वहां दो लीलाएं कृष्ण करते थे, उसमें जल क्रीड़ा करते थे और उसके तट पर रास क्रीड़ा किया करते थे। सही कुंडे जय एक बारे करे स्नान, तार राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है, कृष्ण कहते हैं मैं उसको क्या करता हूँ, राधा रानी के समान ही प्रेम प्रदान करता हूँ। कुंडेर माधुरी जेन राधार मधुरिमा, कुंडेर महिमा जेन राधार महिमा। तो राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के समान मधुर है, उसी प्रकार से राधा कुंड की महिमा भी श्रीमती राधा रानी के समान महान है। तो ये विशेष चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय था ये राधा कुंड। इसलिए देखो बाकी सब आचार्यों ने मानो कई लीला स्थलियों को ढूंढा, उजागर किया, स्थापित किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये जो राधा कुंड है इसको स्वयं ढूंढ कर निकाला है। यही मत स्तुति करे प्रेमाविष्ट हैया, तिरे नृत्य करे कुंड लीला समरिया। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की ऐसी स्तुति करने लगे, प्रेम से अभिभूत हो गए और कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए नाचने लगे, गाने लगे। और कुंडेर मृत्तिका लैया तिलक करिल, भट्टाचार्य द्वारे मृत्तिका संगे करिल। तो महाप्रभु ने तुरंत वहां से वो राधा कुंड की मिट्टी ले ली और अपने पूरे शरीर में क्या किया, तिलक किया। और वो मिट्टी उनका जो सेवक है बलभद्र भट्टाचार्य ने अपने साथ भी ले ली कि बंगाल जाएंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे या रास्ते में भी हम उसको यूज करेंगे। तो कभी कभी हम देखते हैं कि इस्कॉन के कुछ डिवोटीज हैं, वो भी ऐसा काला तिलक लगा के घूमते हैं। नहीं, हमें नॉर्मल बने रहना चाहिए। नॉर्मल क्या है, जैसे प्रभुपाद ने हमें दिया है जो ये गोपी तिलक है, तो वही हमें यूज करना चाहिए। कुछ ये करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि चलो राधा कुंड, मेरा बहुत आकर्षण राधा कुंड से है ना, नहीं सबको दिखाता हूँ कितना आकर्षण है। और दिखाने का स्थान कहाँ होता है, मैक्सिमम सब लोग मुख ही देखते हैं ना, आपका चेहरा ही देखते हैं। इसलिए तो प्रयास नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं राधा कुंड का तिलक लगाऊंगा सबसे अलग। नहीं, सबसे अलग होने का प्रयास मत करो। एक साथ हम होते हैं तभी हम सुरक्षित होते हैं। तो वो जो मिट्टी है वो उन्होंने लगाई और साथ ही ले ली। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उससे ये भी स्थापित करते हैं कि ये जो ब्रज की रज है या राधा कुंड की महिमा को वो और बढ़ाते हैं। तबे चली आयला प्रभु सुमन सरोवर, तहा गोवर्धन देखी हाइला विवाल। तो राधा कुंड के बाद चैतन्य महाप्रभु कहाँ आए, सुमन सरोवर। सुमन सरोवर मीन्स कुसुम सरोवर, महाप्रभु उसको सुमन सरोवर कहते थे।
तो वहां आए और वहां से थोड़ा आगे जाओगे तो गोवर्धन आपको थोड़ा शुरुआती होना शुरू हो जाती है, थोड़े थोड़े पत्थर दिखने लगते हैं। तो महाप्रभु ने वहां उसको देखा और बहुत भावावेश में आ गए। गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत, एक शिला अलिंगिया हैला उन्माद। और गोवर्धन तो इतना प्रिय है महाप्रभु को, बस इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने कहा था ना, ये शिला नहे कृष्ण कलेवर। आप देखोगे जब महाप्रभु गोवर्धन शिला की पूजा महाप्रभु स्वयं किया करते थे। और जो एक सन्यासी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक गोवर्धन शिला दी थी जिसकी आराधना वो जगन्नाथपुरी में करते थे। और जब फिर महाप्रभु ने वो जो शिला है वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दी और उनको कहा कि यही कृष्ण कलेवर, ये शिला नहीं, ये साधारण पत्थर या शिला नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का शरीर है, कृष्ण है। और इसकी क्या करो, प्रेम से सेवा करो। कैसे प्रेम से सेवा? महाप्रभु ने कहा इसको रोज थोड़ा जल अर्पित किया करो, सुंदर कुछ स्वीट्स वगैरह ऑफर किया करो, और जिस मंजरी में 2 पत्ते हो ऐसी मंजरी क्या करो, इसको रोज 5 या 12 ऐसे कुछ बोला था महाप्रभु ने, रोज इनको अर्पित किया करो। मतलब मंजरी भी होनी चाहिए और उसमें 2 साइड में पत्ते होने चाहिए तुलसी के। तो ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो जब देखा कि ये साक्षात कृष्ण है, वो गोवर्धन शिला जब देखी इतनी बड़ी, तो चैतन्य महाप्रभु गए, दंडवत किया और उसका आलिंगन किया और क्रंदन करने लगे। प्रेमे मत्त चली आयला गोवर्धन ग्राम, हरिदेव देखिता हैला प्रणाम। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन आए और मानसी गंगा के तट पर आपने देखा है हरिदेव का मंदिर है। हाँ, गोपियों ने हरि का उच्चारण किया था इसलिए वो हरिदेव बने थे। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु आए और उस विग्रह का दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात तो चैतन्य महाप्रभु हरिदेव के जो विग्रह है उनका दर्शन कर रहे थे और जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और सब लोग उन्हीं को देखते जा रहे थे। सबको आश्चर्य हो रहा था। प्रभु प्रेम सौंदर्य देखी लोके चमत्कार, हरिदेवेर भृत्य प्रभुर करेला सत्कार। जहां जहां महाप्रभु नाचे, विग्रह के सामने कीर्तन किया, वहां जो पुजारी वो पूरा पिघल गया और वो आकर महाप्रभु का सत्कार सम्मान करता है। अब देखो जहां भी गए महाप्रभु ने वहां विग्रह के सामने नृत्य किया, स्तुति की है, गान किया है, तो वो पुजारी तुरंत ही विग्रह की माला लेकर महाप्रभु को पहनाते थे। जैसे खीरचोरा गोपीनाथ में जब महाप्रभु वहां कीर्तन आदि किए तो उन्होंने 12 के 12 मटके लाकर किसको दी? खीर चैतन्य महाप्रभु को। आपने वो माधवेंद्रपुरी की लीला में सुना होगा, जब चैतन्य महाप्रभु ने, उनकी इच्छा हो गई कि मुझे ना खीर खानी है, पहले तो उन्होंने लेक्चर दे दिया। और कितने लोग थे सुनने के लिए? 4। हाँ, जो खीरचोरा गोपीनाथ की लीला है उसका पहला प्रवचन महाप्रभु ने दिया और उनके साथ केवल 4 ही श्रोता थे सुनने के लिए। हमें टेंशन होता है 4 लोगों को क्या प्रवचन दूं। हाँ, वहाँ महाप्रभु ने पूरा इतना दिव्य लीला का वर्णन किया और प्रवचन देते देते उनके मन में था नहीं, खीर भी मिलनी चाहिए। तो ये बात वो जो पुजारी है वो जान गया, और क्योंकि पूरे केवल 12 ही घड़े खीर ऑफर की जाती है वहां, तो पुजारी ने 12 के 12 लाकर महाप्रभु के सामने रख दिए, बस ये आपके लिए है। और चैतन्य महाप्रभु ने उन अपने भक्तों के समेत उन सभी उस सब खीर का आनंद आस्वादन किया। तो यह हरिदेव के सामने भी जब नाचे, गाए, कूदे, गान किया, तो वहाँ का जो पुजारी है वो बहुत उनको सम्मान दिया, उनको माला आदि पहनाए, और इस प्रकार से आनंदित हो गए चैतन्य महाप्रभु। भट्टाचार्य ब्रह्म कुंडे पाक जाया कैल, ब्रह्म कुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कैल। तो फिर आप देखोगे मानसी गंगा के तट पर ही ब्रह्म कुंड है, थोड़ा साइड में। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु रात्रि में रहे हैं और वहाँ रहकर इन्होंने उधर ही अपना जो भी भोजन बनाया बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया। महाप्रभु ने स्नान आदि किया और महाप्रभु वहाँ हरिदेव मंदिर में रात्रि में जाकर निवास किए। और फिर सोचने लगे चैतन्य महाप्रभु वहाँ कि अरे मैं तो गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर कौन निवास कर रहे थे उस समय? गोपाल राय, भगवान माधवेंद्रपुरी के जो विग्रह है गोपाल, जो नाथद्वारा में अभी श्रीनाथ जी के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका दर्शन करने की इच्छा उनको हो गई। तो सोचा मैं तो चढ़ नहीं सकता, और ये गौड़ियों के लिए विशेष आदेश है
गौड़िया भक्तों के लिए महाप्रभु का यह आदेश है कि गोवर्धन के ऊपर का क्या नहीं रखना है, पाव नहीं रखना है अपना, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। ये महाप्रभु के बाद ही मोस्टली फॉलो होना शुरू हुआ है। उसके बाद तो पहले तो सभी लोग चढ़ा करते थे गोवर्धन के ऊपर, लेकिन ये विशेष गौड़िया वैष्णवों के लिए महाप्रभु ने क्या किया है, ये शिक्षा दी है। इसलिए इस्कॉन के डिवोटीज है या जो हमारे गौड़िया वैष्णव है, वो कभी गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं है, कभी पाँव नहीं देते हैं, सावधान रहते, क्योंकि महाप्रभु नहीं गए हैं। तो महाप्रभु ने ऐसे जब विचार किया था कि कैसे मुझे दर्शन होगा, तो महाप्रभु मौन हो गए और गोपाल चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जान गए। और जैसे जाने तो क्या हुआ कि जो अन्नकूट ग्राम है, अन्नकूट क्षेत्र कौन सा है, जहाँ इस्कॉन गोवर्धन से लेकर अब वो मिट्टी का रास्ता अन्योर तक जाते हो, वो अन्नकूट क्षेत्र है। उस स्थान में ये ब्रजवासियों ने भगवान को ये सारे भोगाज अर्पित किए थे गोवर्धन को। तो वहाँ आगे जाकर जो अन्योर गांव है, क्योंकि विग्रह वहां से बहुत नजदीक है ऊपर, जो मंदिर है, तो वहाँ ज्यादातर राजस्थान के लोग ही रहा करते थे। तो विग्रह ने सोचा, गोपाल ने सोचा कि मुझे नीचे जाना है ताकि चैतन्य महाप्रभु को मैं अपना दर्शन दे सकूं। तो एक व्यक्ति जाता है और गांव के सभी लोगों को कहता है कि तुर्की के जो सैनिक है वो आने वाले हैं और गांव पर आक्रमण करने वाले हैं। आप क्या करो, आज रात को इस गांव से सभी लोग भाग जाओ और गोपाल के विग्रह को अपने साथ ले लो, क्योंकि कल मुस्लिम सैनिक आ जाएंगे। तो ये सब लोग चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए। उन्होंने क्या किया, ऊपर से गोपाल के विग्रह को उठा लिया मंदिर से, और वहां से आगे ही गंथुली ग्राम है, गंथुली ग्राम जिसको कहते हैं, वहां जाकर वो विग्रह को लेकर चले गए। विप्रग्रहे गोपालेर निवृत सेवान ग्राम उजाड़ हैलपला इला सर्वजान। तो एक ब्राह्मण के घर में चुपके से उनकी सेवा चलने लगी, और सारा ये जो गांव था अन्नकूट या अन्य जो स्थान है, वो सभी लोग वहां से गायब हो गए, मानो पूरा गांव ही उजड़ गया है, कोई भी नहीं देख रहा था। ऐच्छे भये गोपाल भागे बारे बारे मंदिर छाड़ी कुंज रहे किबा ग्रामांतरे। तो मुस्लिमों को भय से, ये भगवान की ट्रिक है। तो कोई मुस्लिम तो आया ही नहीं थे, लेकिन ऐसा उन्होंने वातावरण बनाया कि मुस्लिम आने वाले, सब लोग डर गए। और कभी वो झाड़ियों में रहते थे, कभी घरों में रहते थे, कभी किसी स्थान में रहते थे विग्रह को लेकर, और ये सब हो रहा था। और फिर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होगी कि अभी चलते दर्शन करने के लिए। उनको पता चला कि गोपाल नीचे आ गए हैं। प्रातः काले प्रभु मानस गंगाय करी स्नान गोवर्धन परिक्रमाय करीला प्रयाण। तो गोवर्धन की परिक्रमा कैसी करनी चाहिए, उसका पहला वो हमें सिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने। और उनके बाद जितने गोस्वामी थे ना, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उन्होंने उसी को ही पालन किया है कि परिक्रमा कैसी होनी चाहिए। सारे शास्त्रों में भी दिया है कि गोवर्धन की परिक्रमा मानसी गंगा से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले जाकर मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, फिर हरिदेव का दर्शन करना चाहिए, फिर परिक्रमा शुरू करनी चाहिए, और फिर वापस वहां आना चाहिए। वहां जो मुखारविंद है, वहां आकर मुखारविंद को कुछ तुलसी आदि अर्पित करनी चाहिए, कुछ भोगा ऑफर करने चाहिए, और आप परिक्रमा आपकी पूर्ण होती है उनको प्रार्थना करते हुए। और यही चीज रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की परिक्रमा की हम चर्चा करते हैं, तो वो मानसी गंगा से शुरू करते थे। इसलिए मानसी गंगा में ही सनातन गोस्वामी चकलेश्वर महादेव के पास उनका जो भजन कुटीर है, वहां रहा करते थे। तो ये किसने सिखाया है? चैतन्य महाप्रभु ने। हमारी स्थिति क्या है, जहाँ हमें पार्किंग के लिए जगह मिले वहां से परिक्रमा शुरू हो जाती है ना। जहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी, चला चलो शुरू करते हैं, फिर वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी स्थिति है। लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या दिया है, इवन मथुरा महात्म्य है, रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है, और महाप्रभु की आज्ञा महाप्रभु ने स्वयं किया है। इसलिए कहते हैं मानस गंगाय करि स्नान गोवर्धन परिक्रमाय करीला प्रयाण। तो गोवर्धन की परिक्रमा महाप्रभु इस प्रकार से शुरू करते थे। लेकिन अभी तो वो चीजें नहीं रही, धीरे धीरे भूलते जा रहे। कभी हम कुसुम सरोवर से, तो कभी जहाँ मर्जी है वहां से शुरू कर लेते हैं, और फिर कई सारे कारण भी हम देते हैं कि नहीं, चल जाता है, गोवर्धन सब जगह फैले हुए हैं।
गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हैया, नाचिते नाचिते चलीला श्लोक पढ़िया। तो श्लोक आना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब श्लोक हम सीख सकते तो सीख लेना चाहिए, नहीं तो कई बार बहाने बनाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र काफी है, कोई श्लोक सीखने की जरूरत नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र काफी है, फिर प्रसाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते जब जा रहे थे तो वहां गोवर्धन को देखा, तो पूरा गोवर्धन लीला, गोवर्धन से संबंधित जितनी भी चीजें उनके हृदय में आ गई। यही तो होता है, एक जो शुद्ध भक्त है वो देखता है और साधारण व्यक्ति देखता है, उसमें अंतर है, उसका हृदय भर जाता है प्रेम से। चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन को देखा तो तुरंत राधा रानी के शब्द महाप्रभु के मुख से निकले, हंता, वो जो श्लोक है, हंता ये मद्री रबला हरिदास वरियो। हम कि ये श्लोक कहाँ बोला था राधा रानी ने? वर्णन आता है कि ये जो बरसाना में राधा रानी अपने उसमें थी, महल में थी, तो गोपिकाएं सुबह सुबह उठाने गई उनको। तो जैसे गई तो राधा रानी ऐसे आचार्यगण कहते कि राधा रानी हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए उठ गई, मतलब कृष्ण का नाम लेते हुए उठी। और फिर उनके वहाँ विंडो था, बड़ा सा विंडो, वहां से देखा तो वहां जो महल था वहां से गोवर्धन दिखाई देता था। अभी पता नहीं दिखता या नहीं, लेकिन वहां से दिखाई देता था। ग्रंथ में वर्णन, राधा रानी ने वहां देखा विंडो में, तो सामने वो इतना विशाल था उस समय, गोवर्धन को देखा। और उन्होंने कई गोपियों को प्रश्न पूछे, और उसमें से एक प्रश्न था कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हाँ, तो कोई बता नहीं पाए। तो राधा रानी कहती है कि जो कृष्ण के प्रिय है ना, उनकी सेवा करने से कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो फिर राधा रानी कहती है कि बताओ कृष्ण के कौन सबसे अधिक प्रिय है, हरि के दास कौन है? राधा रानी कहती है, तो बता नहीं पाए। तो फिर ये कहती है, राधा रानी स्वयं बोलती है, फिर ये श्लोक बोलती है। हाँ, तब ये कहती है कि वास्तव में भागवतम में तो 3 हरिदासों का वर्णन है, युधिष्ठिर है, उद्धव है और गिरिराज है। हाँ, इसलिए इसको कहा गया है कि वर्यो, हरिदास वर्यो, वो हरिदास है दोनों, लेकिन ये हरिदासों में वर्य मतलब श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बोला कि किस प्रकार से गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है, सेवक है कृष्ण का। जहाँ ऐसा गोवर्धन कृष्ण, बलराम, बछड़े, गाय, उनके जो मित्रगण हैं, उन सब की सेवा करता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बोले और निकल जा रहे थे। गोविंद कुंडादि तीर्थे प्रभु कैल स्नान, तहा सुनीला गोपाल गेल गंठुली ग्राम। तो चैतन्य महाप्रभु गोविंद कुंड में आए, वहां उन्होंने स्नान किया। और गोविंद कुंड के पास ही तो हैं ये जो श्रीनाथ जी, ये गोपाल के विग्रह उनको मिले थे माधवेंद्र पुरी को। तो वहां उन्होंने सुना कि ये जो गोपाल विग्रह है वो गंथुली ग्राम में गए हैं, और उनका दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े। और प्रेमावेशे प्रभु करे कीर्तन नर्तन, मतलब कितना नाचते थे। और ना, ये शब्द पढ़ पढ़ के हम थक रहे हैं। और लिटरली महाप्रभु मानो ये वही है जैसे ब्रह्म संहिता में कहते ना, कथा गानम नाट्यम गमनपि बंशी प्रिय सखी, कि आध्यात्मिक जगत में बोलना नहीं है, वो क्या है, गाते हैं। चलना नहीं है, वहाँ क्या है, नाचते हैं। तो यहाँ मानो महाप्रभु यहाँ आए ब्रज में, तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसे साधारण चले होंगे। महाप्रभु शायद कंटिन्यूअसली नाच ही रहे होंगे यहाँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी गोपाल का दर्शन करने के लिए निकलता हूँ। गोपालेर सौंदर्य देखी प्रभुर आवेश, एक श्लोक पढ़ी नाचे हैल दिन शेष। मतलब महाप्रभु गए, गोपाल के विग्रह को देखा, और दिन समाप्त होने तक नाचते रहे और उनको देखने लगे और उनके सौंदर्य का वर्णन करने लगे। इतने महाप्रभु कीर्तन आदि में डूब गए थे। तो महाप्रभु ने क्या बोला वो गोपाल को देखकर? तो यह कृष्णदास कविराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कमल फूल की पंखुड़ियां जैसे नेत्र वाले कृष्ण की वाम भुजा आपकी सदैव रक्षा करे। उन्होंने अपनी इसी भुजा से गोवर्धन पर्वत को खिलौने की तरह उठा लिया था। हाँ, ये जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने दिया है। तो ये मूलतः चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। यही मत 3 दिन गोपाल देखिला, चतुर्थ दिवसे गोपाल स्व मंदिरे गेला। तो महाप्रभु शायद परिक्रमा पूरी नहीं की थी, बीच में वो गंथुली ग्राम की ओर गए गोविंद कुंड से, और 3 दिन तक, फिर तीसरे दिन फिर से परिक्रमा शायद कंटिन्यू की है।
महाप्रभु ने, इतने भावावेश में आ गए वो गोपाल का दर्शन करने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु 3 दिन तक गोपाल को दर्शन किया, नाचे गाए, और चौथे दिन वो जो विग्रह है स्वयं अभी, क्योंकि महाप्रभु ने उनका दर्शन किया तो वो विग्रह वापस चले गए ऊपर। गोपाल संगे चली आयला नृत्य गीत करी, आनंद कोलाहले लोक बले हरि हरि। तो गोपाल के विग्रह फिर से गोवर्धन के ऊपर जा रहे थे, तो कई लोग उनके साथ थे, नाचते हुए कीर्तन करते हुए महाप्रभु भी उनके साथ आए। गोपाल मंदिरे गेला प्रभु रहिला तले, प्रभु रवांशा पूर्ण सब करिल गोपाले। तो गोपाल तो अपने उस गोवर्धन के ऊपर जाकर बैठ गए और चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छा पूर्ति हो गई। क्या इच्छा थी? गोपाल राय का दर्शन करना। यही मत गोपालेर करुण स्वभाव, जय भक्त जनेर देखिते हय भाव। तो गोपाल इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ बहुत दयापूर्ण व्यवहार करते हैं, और ये देखकर भक्त लोग आनंदित हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, देखिते उत्कंठा हय ना चढ़े गोवर्धने, को न छले गोपाला सी उतरे आपने। तो यहाँ कई श्लोकों में अभी गोपाल के बारे में कृष्णदास कविराज कहते हैं, कहते हैं गोपाल विग्रह अपने भक्तों के साथ बहुत प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जिन भक्तों की इच्छा हो जाती है उनका दर्शन करने के लिए गोपाल तुरंत अपना वो ऊपर से छोड़ देते। ऐसे नहीं कि महाप्रभु आए तब ये बहाना बनाया कि मुस्लिम कुछ सैनिक आने वाले हैं और नीचे आ गए दर्शन देने, वो एक बार था। लेकिन आगे चलकर कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बाद ये जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी के लिए भी कई बार गोपाल जी नीचे आ गए थे। जैसे रूप गोस्वामी बहुत बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, उस समय रूप गोस्वामी की इच्छा हुई कि मुझे ना गोपाल का दर्शन करना है, मैं अभी इतना दूर गोवर्धन तक तो नहीं जा सकता और वहाँ तो भगवान ऊपर है। तो उन्होंने फिर उनको पता चला कि गोपाल ने क्या ट्रिक अपनाई, कि गोपाल ने एक नई ट्रिक अपना कर गोपाल गोवर्धन के पर्वत से नीचे आए और डायरेक्ट मथुरा में जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठल देव, उनके घर में रह जाकर 1 महीने के लिए। तो रूप गोस्वामी तो यहाँ रहते थे वृंदावन में। रूप गोस्वामी ने कहा, अरे गोपाल आ गए मथुरा में मुझे दर्शन देने। तो अपने जितने भी फॉलोवर्स थे रूप गोस्वामी के, कुछ प्रमुख संगी थे, रूप गोस्वामी ने सब भक्तों को लिया और 1 महीने जाकर मथुरा में रहे। 1 महीना हिले नहीं रूप गोस्वामी, केवल किसके लिए? गोपाल जी का उनका दर्शन करने के लिए। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि रूप गोस्वामी 1 मास तक मथुरा में रहे और उन्होंने गोपाल विग्रह का दर्शन किया। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ, भूगर्भ गोसाई आर श्रीजीव गोसाई, श्री यादवाचार्य आर गोविंद गोसाई, श्री उद्धव दास आर माधव दुईजान, श्री गोपाल दास आर दास नारायण, गोविंद भक्तार वाणी कृष्णदास, पुंडरीकाक्ष ईशानार लघु हरिदास। तो इतने सारे भक्तों का, और ये सब मानो षड गोस्वामी गण ही निकल गए थे। हाँ, ये सब जीव गोस्वामी आदि, यही सब मुख्य भक्त लैया निज संगे, श्री गोपाल दर्शन कैला भौरंगे। तो इस प्रकार से कहते इतने सारे भक्तों को लेके गए और 1 महीने के लिए सभी भक्त मथुरा में रहे, इधर उधर भ्रमण नहीं किया, जाकर मथुरा में रहे और केवल गोपाल का दर्शन करते रहे। और 1 महीने के बाद गोपाल फिर से चले गए अपने उस गोवर्धन के ऊपर। फिर ये सारे भक्त 1 महीने के बाद वापस आ गए। प्रस्तावे कहिलु गोपाल कृपार आख्यान, तबे महाप्रभु गेला श्री काम्यवन। तो गोवर्धन परिक्रमा के बाद चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? काम्यवन जाते हैं। प्रभु रगमन रीति पूर्वे जे लिखिल, सही मत वृंदावने तावत देखिल। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं इस अध्याय में मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, कुछ मूल घटनाएं बता रहा हूँ। ऐसा कृष्णदास कविराज कहते हैं कि पिछले अध्याय में मैंने सीक्वेंस महाप्रभु कौन कौन से वन में गए वो सब वर्णन किया है। तहालीला स्थली देखी गेला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेमे हईला विवल। तो उसके बाद काम्यवन से चैतन्य महाप्रभु नंदग्राम गए और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु ने जो पावन सरोवर है उसमें जाकर स्नान किया और वहां उस पर्वत के ऊपर चढ़े और उन्होंने पूछा क्या इस पर्वत के ऊपर कोई विग्रह है?
तो वहां के लोगों ने कहा हाँ हाँ विग्रह है, लेकिन गुफा के अंदर है। जो नंदग्राम में ऊपर जो मंदिर है ना, जहाँ कृष्ण बलराम यशोदा और नंद महाराज हैं, वहां का वर्णन हो रहा है। तो लोगों ने कहा मूर्ति है गुफार भीतरे, वो मूर्ति गुफा के अंदर है। द्विद के माता पिता पुष्ट कलेवर, मध्य एक शिशु है त्रिभंग सुंदर। अभी हम वहां जाते तो कृष्ण बलराम बीच में है और नंद यशोदा उनके इस तरफ है ना, अलग अलग खड़े हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तो उस समय केवल कृष्ण ही थे वहां। ऐसा कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो एक श्याम सुंदर बालक बीच में खड़ा था और दोनों हष्ट पुष्ट उसके माता पिता साइड में थे। हम बहुत और वो कहते सुने महाप्रभु रमने आनंद पाइया, तीन मूर्ति देखिला से गुफा उघाड़िया। फिर महाप्रभु ने उस गुफा को खोला और अंदर चले गए और देखा कि ये 3 विग्रह उनको दिखाई दिए। व्रजेंद्र व्रजेश्वरी रकैल चरण वंदन, प्रेमावेश कृष्ण रकैल सर्वांग स्पर्श। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने नंद यशोदा के चरण पकड़े जाकर, और लेकिन जो कृष्ण बीच में खड़े थे उनके सारे शरीर को स्पर्श कर दिया, मानो जाकर उनका आलिंगन किया हो चैतन्य महाप्रभु ने वहां नंदग्राम में जाकर। सब दिन प्रेमावेशे नृत्य गीत कैला, तहा है ते महाप्रभु खादिर वन आयला। तो पूरे दिन नाचे गाए और उसके बाद खादिर वन आते हैं और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु शेषशाही जाते हैं, लक्ष्मी को देखते हैं और एक श्लोक पढ़ने लगते हैं। और जिस श्लोक का वर्णन कृष्णदास कविराज यहाँ करते हैं, कहते उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु खेला तीर्थ में गए, फिर भांडेर वन गए और यमुना नदी को पार करके भद्रवन चले जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीवन जाते हैं, लोहवन जाते हैं और गोकुल की कई लीला स्थलियों का दर्शन उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु करते हैं। उस स्थान को भी चैतन्य महाप्रभु ने देखा जहाँ ये 2 यमलार्जुन वृक्षों को क्या किया था, तोड़ा था। आप गए थे वहां अभी इस बार जब गए थे गोकुल, जहाँ ये उखल बंधन वाला लीला स्थली। और गोकुल देखी आयला मथुरा नगरे, जन्म स्थान देखी रहे सही विप्र घरे। फिर चैतन्य महाप्रभु गोकुल से मथुरा आते हैं और उनके साथ जो सोनोड़िया ब्राह्मण था, हाँ, उनके घर में आकर महाप्रभु रुकते हैं। और देखा कि मथुरा में इतनी सारी भीड़ है, सब लोग महाप्रभु को देखने आते थे। तो महाप्रभु ने क्या किया, सोचा कि अभी मथुरा छोड़ ही देता हूँ, अभी जाकर कहाँ रहता हूँ, इधर वृंदावन में जाकर रहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा छोड़ा और अक्रूर जो तीर्थ है, हाँ, अक्रूर तीर्थ में आकर चैतन्य महाप्रभु एकांत स्थान में रहने लगे। आर दिन आयला प्रभु देखिते वृंदावन, कालिया दहे स्नान कैला आर प्रस्कंदन। तो 2 जगह चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ वृंदावन में आकर स्नान किया था। कौन से है वो 2 स्थल, एक तो कालिया दह और दूसरा है प्रस्कंदन तीर्थ। प्रस्कंदन तीर्थ वो स्थान है जहाँ ये 12 आदित्य टीला है। तो ये जो यमुना हम जो परिक्रमा करते हैं, यमुना का जो ये मार्ग है, इसमें कई सारे घाट है और ये प्रस्कंदन घाट भी कहते, प्रस्कंदन तीर्थ भी कहते। प्रस्कंदन का अर्थ है पसीना, क्योंकि जब कालिया दह की जब लीला कृष्ण ने की और कालिया को दंडित किया, उसके माथे पर अपने चरण अंकित कर दिए और उसको भेज दिया। प्रभुपाद कहते कालिया अभी तक है। तो कहाँ है, प्रभुपाद कहते फिजी में है, फिजी आइलैंड में, वहां है कालिया। इसलिए प्रभुपाद ने वहां जाकर, प्रभुपाद गए वहां जाकर ये कालिया कृष्ण के विग्रह स्थापित किए। बाकी मंदिरों में कृष्ण वैसे खड़े हैं, लेकिन वहाँ कालिया नाग के ऊपर कृष्ण खड़े, राधा रानी साइड में है और फिर वहाँ उनकी आराधना होती है। तो ऐसे जो कालिया लीला के पश्चात कृष्ण को बहुत ठंड लग गई और ठंड लगी तो कृष्ण वो ऊंचे स्थान जो मदन मोहन का वो स्थान है वहां आकर लेट गए। तो राधा रानी ने प्रार्थना की सूर्य को कि आप अधिक रूप में प्रकट हो जाओ और कृष्ण को जो ताप प्रदान करो, गर्मी दे दो, हाँ, जो ठंड लगी है। तो ऐसा कहते हैं कि राधा रानी की प्रार्थना के कारण जो एक आदित्य है वो 12 आदित्य बन गए, मतलब 12 सूर्य आ गए आकाश में। एक सूर्य से हमें झेला नहीं जा रहा है अभी दिन में, कितना मुश्किल है। वह 12 सूर्य आए और 12 आदित्य आए, कृष्ण को बिल्कुल इतनी ठंड लग रही थी।
पूरी गर्मी हो गई, पसीना निकल गया, इसलिए प्रस्कंदन। वो द्वादश आदित्य आए जिस स्थान पर, इसलिए तो द्वादश आदित्य टीला कहते हैं उसको ना। मदन मोहन का जो मंदिर जिस ऊंचाई स्थान पे, उसको द्वादश आदित्य टीला है। और वहां से ही नीचे की ओर वो सारा पसीना बहा, तो वो प्रस्कंदन तीर्थ कहलाया, पसीने का तीर्थ। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने वहां भी जाकर स्नान किया। ये दोनों स्थानों में स्नान किया। द्वादश आदित्य है ते केशी तीर्थ आइला, रासस्थली देखी प्रेमे मूर्छित हईला। तो द्वादश आदित्य टीला में महाप्रभु गए। फिर केशी घाट जहाँ हम जाते हैं अभी यमुना के किनारे, वहां भी गए। चेतन पाया पुनः गड़ा गड़ी जाए, हासे कांदे नाचे पड़े उच्च स्वरे गाए। तो चैतन्य महाप्रभु हंसते थे, रोते थे, जोर जोर से गाते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य आनंद का अनुभव किया। और वो दिन चैतन्य महाप्रभु ने केशी घाट में ही बिताया। और शाम को फिर से अक्रूर तीर्थ में आए, क्योंकि अक्रूर तीर्थ में वो रहते थे रात्रि को। बलभद्र भट्टाचार्य उनके लिए कुकिंग आदि करते थे, सब सेवा करते थे। और फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, चिर घाट में आते हैं और इमली तला में आकर बैठ जाते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, प्राते वृंदावने कैला चिर घाटे स्नान, तेंतुली तलाते आसी करेला विश्राम। तेंतुली मीन्स इमली। तो चैतन्य महाप्रभु जब हमें परिक्रमा मार्ग में जाते तो वहाँ लीला स्थली आपने देखी है, वहाँ महाप्रभु उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और वही स्थान है जहाँ कृष्ण पहली बार गौरांग के रूप में प्रकट हुए थे। रास क्रीड़ा को छोड़कर जब कृष्ण आए थे और उसी स्थान में पहले बैठे थे आकर, ऐसा वर्णन आता है। और वहाँ कि उनको वो गौर वर्ण उन्होंने प्रकट किया था। और उसी स्थान में महाप्रभु अभी आकर बैठ रहे हैं और वहाँ ही क्या कर रहे, भजन कर रहे यमुना को देखते हुए। कहते कि चिर घाट में महाप्रभु आए, वहाँ स्नान किया और फिर यमली तला में आकर उन्होंने विश्राम किया। कृष्ण लीला काले रसई वृक्ष पुरातन, तार तले पिंडी बांधा परम चिक्कन। तो एक चबूतरा था उसके नीचे, और ये जो वृक्ष था कृष्ण लीला के समय का था। कृष्णदास के विराज कहते हैं, कहते वहां महाप्रभु बैठने लगे और वहां से वो यमली के वृक्ष के नीचे बैठकर सामने यमुना को देखते थे, जहाँ बहुत शीतल हवा बहती थी और वृंदावन की शोभा और यमुना का जो जल है उसको देखा करते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे और दिन भर कीर्तन करते थे। और दोपहर को और शाम को भोजन या प्रसाद ग्रहण करने के लिए वापस अक्रूर घाट जाया करते थे। अक्रूरे लोक ऐसे प्रभु र देखिते, लोक बिड़े स्वचंदना रे कीर्तन करिते। तो अक्रूर तीर्थ में जब महाप्रभु थे तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते थे। तो शांति पूर्वक वो अपना जप कीर्तन नहीं कर पाते थे, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, वह अक्रूर तीर्थ को छोड़ा और ये वृंदावन में आकर बैठते थे, नाम संकीर्तन करते थे, एकांत में अपना हरि नाम जप करते थे चैतन्य महाप्रभु। तृतीय प्रहरे लोक पाय दर्शन, सबारे उपदेश करे नाम संकीर्तन। और दोपहर के बाद सारे लोग आते थे महाप्रभु को देखने और फिर महाप्रभु उनको उपदेश देते थे। क्या उपदेश देते थे? करो नाम संकीर्तन। ये महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने सभी को एंकरेज किया है नाम संकीर्तन करने के लिए, जहां जहां महाप्रभु गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे तो ये कृष्णदास नामक वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आया था। वह गृहस्थ था, क्षेत्रीय जाति का था और यमुना के उस पार उसका घर था। तो जब वो आया, केशी स्नान करी से ही कालिया दह जायते, अमली तलाय गोसाई र देखे अचंबिते। तो केशी घाट में उसने स्नान किया और उसके बाद वो कालिया दह की ओर आ रहा था और उसने देखा कि एक महान व्यक्ति ये इमली तला के नीचे बैठे हुए हैं। तो उसने देखा और देखकर चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को जब देखा तो वो अचंभित हो गए और महाप्रभु को बारंबार प्रणाम करने लगे, नमस्कार करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा। तो ये दो ब्राह्मण ब्रज में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे हैं। एक तो मथुरा का ब्राह्मण जो क्या थे, सोनोडिया ब्राह्मण, और दूसरे ये थे, ये राजपूत कृष्णदास, ये भी वैष्णव थे। प्रभु कहे के तुम्हें कहा तुम्हारा घर, कृष्णदास कहे मोई गृहस्थ पामर। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, अरे आप कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहते मैं बहुत पतित एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ।
राजपूत जाति मुई वो पारे मोर घर, मोर इच्छा हय हय वैष्णव किंकर। मैं तो राजपूत जाति का हूँ, नदी के उस पार मेरा घर है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कहते मैं वैष्णवों का सेवक बनना चाहता हूँ, और कोई मेरी इच्छा नहीं है। किंतु आज एक मुई स्वप्न देखिनो, सही स्वप्न परत एक तोमा आसी पाइनो। मैंने आज एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न के अनुसार ही मैं आया हूँ और आपका मुझे दर्शन हुआ है। प्रभु तारे कृपा कैला आलिंगन करी, प्रेमे मत हैला से ही नाचे भले हरी। महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया और उसको प्रेम प्राप्त हो गया, नाचने लगा। कितना सरल था महाप्रभु। एक तो ये महाप्रभु ऐसा करते थे, और दूसरा ये जो अभिराम ठाकुर थे ना, उनके पास एक चाबुक था, जय मंगल। अब देखो श्रीनिवास आचार्य को जब वृंदावन आना था, वो भी उनके पास गए थे। हाँ, उनको ऐसे चाबुक मारे, एक मारा तो बिल्कुल भावावेश में आ गए कृष्ण के। मतलब हमें मारा तो हम चिल्लाएंगे रोएंगे, तो वो भावावेश नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन श्रीनिवास आचार्य को जब आना था वृंदावन, तो उनको जब उनके पास गए, अभिराम ठाकुर आप कृपा कीजिए। कृपा कैसे करते थे अभिराम ठाकुर? चाबुक ही निकालते थे। अभी मानो आपके घर में कुछ आया, प्रभु जी कृपा कीजिए, हाँ देता हूँ, थोड़ा प्रसाद देता हूँ, मीठी बातें कर। आप कुछ डंडा निकालोगे तो कहेगा अरे ये कैसी कृपा है। तो वह जय मंगल चाबुक निकालते थे और मारते थे एक, और दूसरा मारा तो पूरा रोने लगे, इतनी मानो गंगा बह रही है। तो उनकी पत्नी मालती कहती बस हो गया, आज बहुत अभी प्रेम निकल रहा है। श्रीनिवास आचार्य, जो भी ऐसे कई आचार्यों का वर्णन आया है। अब कोलकाता के पास ही उनका जो स्थल है अभिराम ठाकुर का, तो ऐसे बल्कि महाप्रभु ने भी यहाँ इनका आलिंगन किया, बस हो गया, भावावेश में आ गए। तो इतना सरल था। प्रभु संगे मध्यान्ह आक्रूर तीर्थ आयला, प्रभु राव शिष्ट पात्र प्रसाद पायला। फिर ये ब्राह्मण ने छोड़ा नहीं, इन दोनों ने महाप्रभु को अभी पूरे ब्रज में छोड़ा नहीं है। पूरा महाप्रभु को मतलब ब्रज से बाहर दूर तक, मानो वहां जब महाप्रभु गए इलाहाबाद प्रयाग तीर्थ, वहां तक ये इन दोनों ने पहुंचाया है। तो इसलिए दो ब्राह्मण, तो ये चार हो गए थे। अभी महाप्रभु के साथ कितने हो गए थे? बलभद्र भट्टाचार्य, उनके साथ एक सेवक था, और ये सोनोडिया ब्राह्मण था मथुरा का, और ये राजपूत कृष्णदास था। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये चार लोग ब्रज में चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा थे। और महाप्रभु ने ये जब देखा कि ये वैष्णवों का सेवक होना चाहता है, जैसे हम कहते हैं इन्होंने बड़ा भक्त बनना है। बड़ा भक्त क्या है? दास दासानुदास। हाँ, जैसे कुलशेखर कई बार कहते हैं। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु ने ये भावना देखी, तो उनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा की। दो, एक तो आलिंगन किया, दूसरा अपना जितना उत्तिष्ठ था ना वो उनको दिया, क्योंकि ये क्या बनना चाहता है? वैष्णवों का सेवक। उसी प्रकार से आप जगन्नाथपुरी की लीला को भी एक स्मरण करेंगे, तो एक वो वैष्णव थे, उनका नाम मैं भूल गया, वो जड़ू ठाकुर शर्मा। तो वो सदैव महाप्रसाद भक्तों का उच्चिष्ट पाते थे। तो वो आम का सीजन था, अभी भी आम का सीजन है, तो आम का सीजन था। तो एक वैष्णव के घर गए, बहुत अच्छे अच्छे आम खरीद के, कहते आपके लिए आम लेके आया हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए। उन्होंने आनंद से ले लिया, लेकिन उनको जानते थे कि इनको आम तो इन्होंने आम तो दे दिए, लेकिन ये सारे आम की गुठलियां वगैरह मतलब उच्छिष्ट खाने के लिए कहाँ होंगे ये तैयार। तो वो पति पत्नी थे जो वैष्णव थे, उन्होंने वो आम वगैरह खाए। अरे जड़ू ठाकुर ये जो वैष्णव दूर कहाँ पेड़ के नीचे, कृष्णदास कविराज कहते पेड़ के नीचे देख ही रहे थे कि आम खाने के बाद छिलके और गुठलियां कहाँ डालेंगे, और वो जहाँ भी उन्होंने डाले वो लेकर उन्होंने उच्छिष्ट, मतलब महाप्रसाद जो वैष्णव का महाप्रसाद है, उसमें इतना श्रद्धा होने की आवश्यकता है। हम तो ऐसे मजाक मजाक में ले लेते हैं। हाँ, श्रद्धा का भावना होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, तब उसका प्रभाव होगा। लेकिन हम गुरु का जब महाप्रसाद मिलता है तो कहते नहीं रसगुल्ला कहाँ है, गुलाब जामुन कहाँ है, मैंने ये आइटम बनाए थे और वो आए नहीं वापस प्लेट में। हाँ, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब देखा कि उनके शिष्यगण टूट पड़ते थे भक्ति सिद्धांत महाराज प्रसाद पाने के बाद, इवन हमारे महाराज भी जब पाते थे, हम शुरुआत में जब ज्वाइन किए थे उस समय बहुत प्रसाद सर्व करते थे महाराज को, तो सब भक्त आके बस क्या बेस्ट क्या है ना, पूरा थाली बाहर रखते थे। उस समय पुराना किचन हुआ करता था, अभी तो सारा नया रूम है, वो अलग ही था वो। तो वहाँ पूरा महाराज का लाके रखो,
तो कई डिवोटीज या माता आकर लेते थे, वो भी जो अच्छी चीजें ना वही निकाल के लेते थे। वो हम नए भक्त और कुछ हम डिवोटीज थे, वो ऐसी कई चीजें ऐसी पड़ी रहती थी। हाँ, तो इस प्रकार, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो वैसा ही पड़ा रहता था, एक हफ्ते के बाद महाराज आए तब वो महाप्रसाद उधर ही किसी जगह पड़ा होता था। कई कई ऐसी भी घटनाएं हैं। तो मतलब हमारी भावना क्या है, हमें केवल जो अच्छी अच्छी चीज है ना जीवा के लिए वो चाहिए। तो ऐसे हजारों भी हम महाप्रसाद पाओगे ना, वैष्णव की तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वहाँ रामानुजाचार्य का वशिष्ठ, वहाँ जो चंद्र सरोवर है श्रीरंगम मंदिर में, वो हाथ धोया उन्होंने उस सरोवर में, मछलियों ने पाया तो सीधा चतुर्भुज होकर उनकी आंखों के सामने चले गए। शिष्यगण कहते, कैसे गुरुदेव रामानुजाचार्य, आपका तो उच्छिष्ट हम रेगुलर खा रहे, कुछ हो ही नहीं रहे यहाँ। कहते यहाँ ना श्रद्धा नहीं है, सेवा भावना नहीं है। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज का भी वर्णन आता है कि वो उनके शिष्य भी टूट पड़ते थे उनकी प्लेट में, वेट करते थे कब प्लेट बाहर आएगा, कब आएगा। जब आता था तो मालपुआ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सारी चीजें पकड़ लेते थे। तो एक दिन नोटिस किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, और फिर वो कहते अच्छा ये ऐसा करते। तो उन्होंने वो सब्जी है ना सजवान, क्या कहते, ड्रम स्टिक, वो खा खा के चबा चबा के उसका वो चौथा है क्या, हाँ, वो पूरा भर दिया प्लेट, और कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था उसको। हाँ, वो उच्छिष्ट समझ ही नहीं आ रहा था उनको। हाँ, तो ऐसी स्थिति है। तो महाप्रभु ने जब ये जो भक्त था ना बंगाल से जब जगन्नाथपुरी आए, और महाप्रभु को देर नहीं लगी उनको पहचानने में, समझने में। तो महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाते थे तो वहाँ पांव धोने का स्थान है, तो वहाँ महाप्रभु पांव धोकर जाते थे एक गड्ढे में। तो वहाँ एक भक्त को रखते थे, किसी को पानी पीने नहीं देना। महाप्रभु एक को खड़ा कर देते थे, किसी को पानी पीने नहीं देना, क्योंकि कई टूट पड़ते थे। महाप्रभु का वो चरण जल मिल रहा है तो, लेकिन महाप्रभु ने इस भक्त को अलाउ किया। कहते कोई नहीं पी सकता, ये पी सकता है केवल, क्योंकि इनको क्या है, वैष्णव के उस उच्छिष्ट में और सेवा करने में फेथ है। तो इसलिए महाप्रभु दो चीजें कहे हैं ना, जब भी यात्रा बड़ा बड़ा ग्रुप आता था जगन्नाथपुरी और वापस जाते थे, क्योंकि 6 महीने उधर रहते थे पुरी में, 6 महीने बंगाल में रहते थे। तो ये जब जाने से पहले पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, तो ये कहते थे कि आपको ये दो चीजें करनी चाहिए, एक नाम संकीर्तन और दूसरा क्या है, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। हमारे मानो सारी शिक्षाओं का सार यही है, आध्यात्मिक उन्नति का सार इसी में छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना पूरा उच्छिष्ट प्रदान किया। प्राते प्रभु संगे आयला जल पात्र लैया, प्रभु संगे रहे ग्रह श्री पुत्र छाड़िया। उन्होंने अपने श्री पुत्र आदि सबको छोड़कर वो जो कृष्णदास ब्राह्मण है चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। इधर आ जाइए, आप लोग आ जाओ नीचे। वृंदावने पुनः कृष्ण प्रकट हाइला, जहाँ तहा लोक सब कही ते लागिला। तो अभी एक चीज हुई थी चैतन्य महाप्रभु के समय में, सब जगह चर्चा होने लगी कि अभी कृष्ण वृंदावन में पुनः प्रकट हो गए हैं। एक दिन आक्रूरिते लोक प्रातः काले, वृंदावन हैते ऐसे करी कोलाहले। तो चैतन्य महाप्रभु, याद रहना चाहिए आपको कि चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ में रह रहे थे। तो कई लोग अभी उस दिन आए चैतन्य महाप्रभु के पास, और सब लोग चर्चा कर रहे थे सुबह सुबह कि अरे आप क्या चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो गए हैं। प्रभु देखी करिल लोक चरण वंदन। क्या कर दिया, प्रभु कहे कहा है ते करिला आगमन। तो वो सब भक्त चैतन्य महाप्रभु को मिलने वहां आए, उन्होंने प्रणाम आदि किया, निवेदन किया, और महाप्रभु ने उन सबको पूछा आप लोग कहाँ से आ रहे हो। लोके कहे कृष्ण प्रकट, कालिया देहरा जले, कालिया शिरे नृत्य करे, फना रत्न ज्वले। तो जितने भी लोग महाप्रभु को सुबह सुबह मिलने आए थे ना, उन्होंने कहा कि हम कालिया दह से अभी अभी आए हैं, और वहाँ कृष्ण कालिया दह के जल में फिर से प्रकट हो गए हैं, और कालिया सर्प के फनों पर वो नाचते हैं, और फनों पर वो रत्न चमकते हुए दिख रहे हैं।
साक्षात देखिल लोक नाही क संशय, सुनी हंसी कहे प्रभु सब सत्य है। तो उन सब ने कहा कि हम कृष्ण को देख के आए हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले, हाँ ये सत्य है। यही मत तीन रात्रि लोके रगमान, सबे आसी कहे कृष्ण पाइलु दर्शन। तो अभी 3 रात्रि कंटिन्यू लोग जा रहे थे वहां और कालिया दूर से देखते थे रात्रि में। तो उनको दिखाई देता था कि एक मानो कृष्ण है, कालिया सांप के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ऐसे 3 रात्रि लोग गए और दूर से देखते थे और वापस आकर ये महाप्रभु को बताते थे। प्रभु आगे कहे लोक श्री कृष्ण देखिला, सरस्वती यही वाक्य सत्य कराइला। और कहते थे कि हमने कृष्ण का दर्शन किया है। और वास्तव में वो सब लोग किसको देख रहे थे? कृष्ण को ही देख रहे थे। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। मानो सरस्वती उनके वाक्यों को सत्य कर रही है। तो वो लोग एक प्रकार से रात्रि में जाकर कालियादह में देख रहे थे कृष्ण को, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे, आगे वर्णन आएगा। लेकिन जब महाप्रभु के आगे ये बोल रहे थे कि हमने कृष्ण को देखा, तो ये सत्य था। लेकिन क्या था इसमें? महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन। महाप्रभु को सामने देख रहे हैं, वो सही है क्योंकि वो कृष्ण है। निजा ज्ञाने सत्य छाड़ी असत्य सत्य भ्रम। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि अपने अज्ञान के कारण ये लोग क्या कर रहे थे? गलत वस्तु को ही कृष्ण मान रहे थे। और उस समय जब सभी लोगों से सुना कि कृष्ण अभी कालियादह में फिर से प्रकट हो गए हैं, रात्रि में दिखते हैं, सब लोग जा रहे थे। ये जो महाप्रभु का सेवक था ना, कौन? बलभद्र भट्टाचार्य। हाँ, बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े, कहते हैं, हे महाप्रभु आप मुझे क्या करो, आज्ञा दीजिए कि मैं डायरेक्ट जाकर कृष्ण का दर्शन करूंगा। जब ये बोला ना दर्शन करूंगा, वहां जाकर बलभद्र भट्टाचार्य भी भ्रमित हो गए थे। जैसे वह उस यात्रा में, दक्षिण भारत की यात्रा में, वो कृष्णदास ब्राह्मण भ्रमित हुआ था। अभी यहाँ भी ये सारे लोगों की बातें सुनकर कि अभी कृष्ण वहाँ दर्शन दे रहे, कालियादह में है, रात्रि को ही दर्शन देते हैं, सब लोग देखते हैं, तो ये भी थोड़ा सा मोहित हो गया और चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, मुझे परमिशन दीजिए, मैं जरा रात्रि में जाके कृष्ण को देखकर आता हूँ। कृष्ण की सेवा में लगा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, थोड़ा नजदीक आ जाओ। आया और एक थप्पड़ मारे उसको। कहते, अरे हाँ, तबे तार कहे प्रभु चापड़ मारिया, मूर्खेर वाक्य मूर्ख हैला, पंडित हैया। तो चैतन्य महाप्रभु ने नजदीक बुलाया, एक थप्पड़ लगा दी। कहते पंडित होकर भी ये जो मूर्ख लोगों की बातों में कैसे तुम आ जाते हो? कृष्ण के ने दर्शन दिवे कली काले, निज भ्रमे मूर्ख लोक करे कोलाहले। अरे कलियुगा में कृष्ण दर्शन नहीं देने वाले, ये मूर्ख लोग अपना कोलाहल मचा रहे, चर्चा कर रहे केवल। बातुल न हवो घरे रहत वसिया, कृष्ण दर्शन करिह काली रात्रि जाया। कहते पागल मत होना, आज रहो यहाँ और कल रात्रि को जाना दर्शन करने। हाँ, तो उनको कहते अभी जाना नहीं। तो दूसरे दिन क्या हो गया, जो भी लोग फिर से आए, हाँ चैतन्य, अभी इनको थप्पड़ तो मारी थी, आज तो कोई जाने का चांस ही नहीं था बलभद्र भट्टाचार्य का। उनको बोला कल जाओ। हाँ, तो जब लोग आए सुबह सुबह दूसरे दिन, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आपने आज रात को भी कृष्ण को देखा है आप सबने? तो वो सब लोग आए और उन्होंने कहा, कहते हैं वहाँ तो कृष्ण नहीं थे, वहाँ कौन था? एक मछुआरा था। वो अपनी नाव लेकर, नाव होती थी और नाव के ऊपर दीपक रखा था उसने, दीप होता है ना, और उसके ऊपर वो नाविक खड़ा होकर अपना मछली मारने का रात्रि में काम करता था। दूर से देखो तो ऐसा लग रहा था वो नाव मानो उसके फन है कालिया के, और वो जो दीप छोटा सा लाइट यूज कर रहा था वो मानो रत्न चमक रहे हैं, और जो अपना ऐसे इशारे करता था मानो कृष्ण नाच रहे हैं। हाँ, तो कहते वहाँ कोई कृष्ण नहीं थे, एक मछुआरा नाव में खड़ा होकर अपना मछली मारने का काम कर रहा था। तो दूर से ऐसे लग रहा था कि वो कृष्ण है। सभी लोग 3 दिन से यही दर्शन करके आए हैं। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने अपनी आंखें बड़ी की कि अच्छा वो मुझे थप्पड़ मारी सही समय में।
और इसके तात्पर्य बहुत अच्छे हैं। प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण कई सारी शिक्षाएं दी हैं। हाँ, वृंदावन कृष्ण आइला सही सत्य है, कृष्ण रे देखिल लोक यहाँ मिथ्या न है। तो कृष्णदास कविराज कहते उन लोगों की दोनों बातें सही हैं कि वृंदावन में कृष्ण आ गए वो भी सत्य है, और लोगों ने कृष्ण को देखा वो भी सत्य है। और वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। की वृंदावन में कृष्ण आ गए और लोगों ने उनको भी देखा है। किंतु कहो कृष्ण देखे, कहो भ्रम माने, स्थानु पुरुष छे विपरीत ज्ञाने। तो मानो एक सूखे लकड़ी को देख के पुरुष का भ्रम हो जाना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये उचित नहीं है। फिर वहां के सारे जो लोग कहते कि अरे हम तो आप कृष्ण को देख रहे हैं, आप तो सन्यासी हो, और सन्यासी क्या है? साक्षात नारायण है, और आप ही भगवान हो, कृष्ण हो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपने शांत हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये उचित नहीं है जो आप कह रहे हो। फिर वो लंबा चर्चा है, कई श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि किसी साधारण जीव को भगवान नहीं समझना चाहिए। हाँ, भगवान होते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन आपके जो अंग है, आपका जो सौंदर्य है, सब कुछ कृष्ण के समान है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से उन सब ने चर्चा की, और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ में ही रहते हैं। अक्रूर तीर्थ में रहकर चैतन्य महाप्रभु वहाँ ही अपना नाम संकीर्तन आदि करते हैं, और कई उन सभी लोगों का वो नाम संकीर्तन के द्वारा उद्धार करते हैं। तो अक्रूर तीर्थ से मथुरा लोगों का आना जाना होता था। तो चैतन्य महाप्रभु को मथुरा के कई ब्राह्मण बुलाते थे कि आप आइए और हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो रोज 30-40 इनविटेशन चैतन्य महाप्रभु को आते थे। मथुरार जत लोक ब्राह्मण सज्जन, भट्टाचार्य स्थाने आसी करे निमंत्रण। एक दिन 10-20 से निमंत्रण, भट्टाचार्य केर मात्र करे न ग्रहण। तो कई सारे इनविटेशन आते थे कि प्रसाद हम महाप्रभु को करवाना चाहते हैं। तो भट्टाचार्य एक दिन में एक ही इनविटेशन स्वीकार करते थे। और वो लोग क्या करते थे? ब्राह्मण वहीं आकर कुकिंग करते थे। शालिग्राम शिला को भोग लगाकर चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट में रहे। और चैतन्य महाप्रभु एक दिन जब वहाँ थे तो एक दिन विचार करने लगे अक्रूर घाट में ऐसे बैठकर। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, वहाँ अक्रूर घाट में स्नान किया, क्योंकि वहाँ एक तो ब्रजवासियों को गोलोक का दर्शन कृष्ण ने कराया था, और दूसरा इनको भी दर्शन कराया था, अक्रूर जी को भी दर्शन कराया था वैकुंठ का। और ये चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, उस लीला में पहुंचे, कृष्ण लीला का स्मरण करने लगे, और नदी के तट पर ही थे अक्रूर घाट में। और वहां से चैतन्य महाप्रभु ने छलांग मारी जल के अंदर। हाँ, चैतन्य महाप्रभु छलांग मारी और पूरे पानी में डूबने लगे। तो उस समय वो जो कृष्णदास ब्राह्मण था वो चिल्लाने लगा, अरे चैतन्य महाप्रभु को बचाओ। हाँ, तो तुरंत ही बलभद्र भट्टाचार्य कूदते हैं यमुना में, और चैतन्य महाप्रभु को खींचकर बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। और फिर बलभद्र भट्टाचार्य और ये जो सोनोडिया ब्राह्मण है वो चर्चा करने लगते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य कहते, देखो आज मैं यहाँ उपस्थित था इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पानी से निकाल कर ले आ पाया, नहीं तो और मैं नहीं होता तो मुश्किल हो जाता। और ये हमेशा भावावेश में रहते हैं और कभी भी डूब सकते हैं, इनकी कौन सहायता करेगा फिर। तो इसलिए वो कहते हैं, मैं भी अभी परेशान हो गया हूँ, ये बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, रोज इनविटेशन देने आते हैं, यहाँ भीड़ लगी रहती है। अच्छा तो यही होगा कि चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन से क्या करो, बाहर लेके चलो। हाँ, तो इन दोनों ने ये निश्चय किया कि अभी चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन की यात्रा हो गई, क्योंकि इनका भावावेश इतना अधिक होता था, कब कहाँ जल में जाएंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं। इसलिए इन सब ने सोचा कि अभी ये उचित नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु को अभी यहाँ से निकाल के ले चलो, गंगा तक पहुँचो, गंगा के किनारे किनारे चले जाए हम,
और गंगा में चले जाए प्रयाग में और वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सोचने लगे। माघ मास लागिल यबि जदि जाइए मकर प्रयाग स्थान कत दिन पाइए। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा वृंदावन से अभी निकल जाएंगे तो माघ मास का जो स्नान होता है प्रयाग में वो हम कर सकते हैं। अपनार दुख किछु करी निवेदन मकर पंचसी प्रयागे करी सुचान। तो इस प्रकार से सोनोडिया ब्राह्मण ने भी ये बात बताई और फिर चैतन्य महाप्रभु को ये सब चीजें कही। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, आपको ये निवेदन हम करते। बलभद्र भट्टाचार्य आदि ने उनको ये कहा और उन्होंने कहा, बलभद्र भट्टाचार्य बताते कि अभी यहाँ बहुत भीड़ हो रही है लोगों की और इस उपद्रव को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए हमें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। प्रातः काले आए से लोग तुम्हारे ना पाए यह लोग मोर माथा खाए। हाँ, कहते हैं आप तो चले जाते हो यहाँ वहाँ और सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं और मेरा माथा खाने लगते, मतलब मेरा सर खाने लगते हैं। हाँ, तबे सुख है जबे गंगा पथे जाइए जबे जदि जाय करे गंगा स्नान पाइए। तो अच्छा होगा कि हम अभी ना वृंदावन से निकल पड़ते, प्रयाग की ओर चलते, गंगा स्नान करेंगे और निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को कहा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत, उनका हृदय ऐसे भारी हो गया क्योंकि वृंदावन से बाहर कदम रखने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। महाप्रभु को वृंदावन से बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई। महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य को देखते हुए कहा, तुम्हें आमाया ने देखा इला वृंदावन यही ऋण आमे नारी ब करी तेश्वदान। महाप्रभु कितने ग्रेटफुल हो जाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कार्य करता है तो हमें सदैव क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उनके प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु ये दिखाते, कहते हैं कि अच्छा तुम बता रहे हो वृंदावन से बाहर चले जाएंगे, तो वो कहते हैं तुम्हें आमाया आनी देखा इला वृंदावन, आप मुझे इतने दूर से लेके आए हो, जगन्नाथपुरी से मेरा ध्यान रखा है और मुझे आप वृंदावन लेके आए हो और वृंदावन का दर्शन भी आपने मुझे कराया है। यही ऋण आमी नारी ब करी ते शोधन। और आपका ये जो ऋण है, ये उपकार मैं कभी चुका नहीं सकता। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जे तुम्हारा इच्छा में से ही तक करीब जहा लैया जहा तुम्हें तहा बजाइब। तो कहते हैं जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा और जहां आप मुझे लेके जाओगे वहां मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर निर्भर होते हैं। तो ये उसी प्रकार से है। हाँ, एक शरणागति का भाव चैतन्य महाप्रभु यह दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और आज्ञा पालन के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रातः काले महाप्रभु प्रातः स्नान कैल वृंदावन छाड़ी बजाने प्रेमा वेश हैल। तो सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु उठे, उन्होंने स्नान किया और वृंदावन छोड़ना है तो वो भावावेश में आ गए और फिर वो महावन की ओर चले जाते हैं, गोकुल चले जाते हैं और वहाँ नौका में बैठकर यमुना को पार करते हैं चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों के साथ, जिनके साथ ये राजपूत कृष्णदास थे, सोनोडिया ब्राह्मण थे, जिनको प्रयाग तक जाने का सारा रास्ता पता था। जाइते एक वृक्ष तले प्रभु सभा लैया वसीला सवार प्रत शांति देखिया। तो अभी निकलते निकलते एक वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु बैठे, थक गए थे और फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कुछ गौवे चर रहे थे और उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं और जो ग्वाला था उसने उसी समय बांसुरी बजाई तो चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में आ गए, भावावेश में आ गए और अचेत होकर गिर पड़े। उनके मुख से झाग निकलने लगा, हाँ, और उनका श्वास मानो रुक गया था। और उसी समय क्या होते हैं, 10 घोड़ों के ऊपर बैठकर सिपाही आते हैं, जिनके साथ वो मुसलमान पठान सैनिक भी थे और वो घोड़ों के ऊपर से उतर जाते हैं और वो देखते हैं कि ये एक सन्यासी यहाँ बेहोश होकर गिरा है, उसके साथ 4 लोग हैं। तो वो सोचते कि ये 4 लोगों ने क्या किया होगा, इस सन्यासी को
धतूरा खिलाया होगा, क्योंकि सन्यासी के पास बहुत सोना है, इसका सोना लेने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। हाँ, तो जब उन सैनिकों को, मुस्लिम लोगों को देखा, तो पहले तो ये दो जो बंगाली लोग थे वो बिल्कुल कांपने लगे, डर गए थे। हाँ, और ये कौन थे? बलभद्र भट्टाचार्य और वो ब्राह्मण ऐसे कांप रहे थे। लेकिन ये जो मथुरा का ब्राह्मण और राजपूत कृष्णदास वो निडर थे, वो डरे हुए नहीं थे। तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि वो डरे नहीं थे, और बहुत वाद विवाद वहाँ हुआ। और ये कृष्णदास ब्राह्मण जो ये राजपूत था, उसने कहा, अरे मैं तो यहाँ मथुरा का ही हूँ, हाँ, मुझे आपसे डर नहीं है, तुम्हारे जैसे कितने सारे सैनिक हैं मेरे पास, हाँ, मेरे पास तोहफे हैं, मुस्लिम सैनिक है, ऐसी कई चीज़ें उन्होंने बोल दी। कहते अभी में बोलो तो तुम्हें मार डाल सकते हैं। हाँ, कहते आप कह रहे हो कि सन्यासी को हमने कुछ धतूरा खिलाया है, उसका सोना हम लेना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु फिर से अपनी बाह्य अवस्था में आते हैं और वो कहते, नहीं नहीं, ये 4 लोग मेरे संगी है और इन सभी ने मेरी रक्षा की है। हाँ, मेरे पास कोई धन वगैरह नहीं, मैं तो निर्धन सन्यासी हूँ। फिर वो जो मुस्लिम सैनिक थे, और उनमें जो प्रमुख 2 व्यक्ति थे, एक थे विजुली खान जो राजकुमार था वो मुस्लिम, और उसके साथ एक काले वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति था जो पीर माना जाता था, मानो मुस्लिमों का एक अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति हो, लीडर हो। तो ये उन्हीं के साथ थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ कुरान की काफ़ी चर्चा की, और आप पढ़ सकते हो जाकर चैतन्य चरितामृत में। निर्विशेषवाद और ये कुरान की चर्चा महाप्रभु ने काफ़ी की है, उनको सही सही उत्तर दिए हैं, और वो सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि जो ब्रह्म है, हाँ, मतलब ब्रह्म ही सर्वोच्च है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे उसका दूसरा भाग कि भगवान साकार भी है, उनका सुंदर रूप है, और वो श्याम सुंदर कृष्ण है। ये सब चीज़ें महाप्रभु ने बोली। और वो जो मुस्लिम विजुली खान नामक जो राजकुमार आदि था, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरा, वो दोनों ही गिरे और महाप्रभु को प्रणाम किया। तो उनके मुख से कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। उन्होंने कहा, अरे आपको देखने मात्र से मेरी जीवा कृष्ण कृष्ण कह रही है, जो रुक नहीं रही है। हाँ, तो महाप्रभु ने उनके दोनों के ऊपर कृपा की और उनको दीक्षित कर दिया, उनका नाम रामदास रखा। हाँ, महाप्रभु ने उनको भी दीक्षा दे दी मुस्लिम को। फिर उस मुस्लिम पठान ने जाकर, ऐसा वर्णन आता है, कई सारे तीर्थ स्थलियों में जाके प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु का। उसने कई लोगों को वैष्णव बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से, ये कई श्लोकों में वो लीला है, इस प्रकार से उनका उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते आगे निकलने लगे, वृंदावन से अभी बाहर निकलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब बाहर निकले वृंदावन से, तो वो जो 2 डिवोटी थे, सोनोडिया ब्राह्मण मथुरा के और कृष्णदास, इनके नाम मैं बार बार ले रहा हूँ ताकि आपको स्मरण रहे। हाँ, क्योंकि वैष्णवों के नाम हमें हमेशा स्मरण होने चाहिए। तो उन दोनों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, आप अभी वापस चले जाओ। तो उन दोनों ने कहा, नहीं नहीं, हमें एक सेवा का और मौका दीजिए कि हम आपको प्रयाग तक छोड़कर आएंगे। और क्योंकि हम दोनों प्रयाग जाने का जो रास्ता है उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा इतना सेवा करने की भावना है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते, चलो फिर ठीक है, आप हमें कहाँ तक छोड़ो? प्रयाग तक छोड़ो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रयाग पहुँचते हैं वृंदावन के बाहर। यही मत चले प्रभु प्रयाग आइला, 10 दिन त्रिवेणी मकर स्नान कैला। तो प्रयाग में आकर 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्नान आदि किया त्रिवेणी में। वृंदावन गमन प्रभु चरित्र अनंत, सहस्र बदन जार नाही पाय अंत। तो इस अध्याय के आखिरी में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन भ्रमण का क्या वर्णन करूं लीलाओं का, वो अनंत लीलाएं हैं। सहस्र फन धारण करने वाले भगवान शेष भी जिनका वर्णन नहीं कर पाते। तहा के कहते पारे क्षुद्र जीव हैया, दिगदर्शन कैलो मुई सूत्र करिया। वो कहते हैं, मेरे जैसा अधम व्यक्ति क्या महाप्रभु के वृंदावन लीला का वर्णन करेगा। लेकिन मैंने सार रूप में ही, कृष्णदास कविराज कहते हैं, इस लीलाओं का वर्णन किया है। अलौकिक लीला प्रभुर अलौकिक रीति,
सुनिले वो भाग्य ही नेर नाहय प्रतीति। कहते हैं कि महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं असाधारण है। हाँ, कि जो अभागा व्यक्ति होगा उसी का ये सुनने के बाद भी महाप्रभु के लीलाओं पर विश्वास नहीं होगा, जो अभाग्य व्यक्ति है। आद्योपांत चैतन्य लीला अलौकिक जान, श्रद्धा करे सुन यहाँ सत्य करीमान। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अलौकिक है, दिव्य है, लेकिन क्या करना चाहिए? पूर्ण श्रद्धा के साथ व्यक्ति को सुनना चाहिए और उनको सत्य है इस रूप में स्वीकार भी करना चाहिए। जय तर्क करे यहाँ से ही मूर्ख राज, अपनार मुंडे से आपने पाड़ी बाज। वो कहते हैं महाप्रभु की लीलाओं में जो तर्क करता है वो मूर्ख राज है, मतलब मूर्खों में राजा है। हाँ, ऐसा वो कहते हैं, महामूर्ख है और वो जानबूझकर अपने सर पर वज्रपात करता है। एक्चुअली महाप्रभु के लीलाओं में विश्वास बढ़ाना है तो बार बार सुनना होगा। सुनीते सुनीते है, कृष्णदास कविराज सीक्रेट शुरुआत में आदि लीला में कहते हैं महाप्रभु की लीलाओं को समझना है और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाना है तो ये की सीक्रेट है। वो कहते हैं चाहे आपको समझ में आए ना आए, आपकी श्रद्धा है नहीं है, लेकिन बार बार कान से सुनते रहो। ये चैतन्य चरितामृत एक दिन आपको अमृत के समान लगेगा, आपका छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये विशेष है चैतन्य चरितामृत की विशेषता है। चैतन्य चरित्र ये अमृतेर सिंधु, जगत आनंदे भासाय जार एक बिंदु। वो कहते चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ये अमृत का सागर है और इस अमृत के सागर की एक बूंद भी सारे जगत को क्या कर सकती है? आप्लावित कर सकती है। हाँ, इसलिए ये विशेष है। मतलब चैतन्य लीला में थोड़ा भी अनुराग हो जाए ना, हाँ, तो हमारा बेड़ा पार है, मानो कृष्ण से आकर्षण हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि महाप्रभु की लीलाओं को हम सुने, चर्चा करें, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं हमारे भौतिक इससे परे है। हम काम क्रोध आदि से भरे हुए हैं तो कृष्ण लीलाएं बहुत कठिन है, हमारे समझ से परे है। लेकिन चैतन्य लीलाएं हमें समझ में आते कि हाँ चलो वृंदावन भी है, वन में भ्रमण भी किया है, दर्शन किया है, नाचते भी है, प्रसाद भी खाते हैं, लोट पोट भी होते हैं, सेवा भी करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हम करते हैं वो कहाँ दिखाई देती है? चैतन्य चरितामृत में। तो इससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन का पोषण भी करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हमें स्वयं पढ़ते रहना चाहिए और सुनते भी रहना चाहिए। और ये विशेषता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कहते हैं कि इन गोस्वामियों की कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन लीलाओं का श्रवण किया है और ये विशेष लीलाएं हैं। बल्कि मानो हमने सुना है, लेकिन कभी आपको मौका मिलता है वृंदावन से बाहर आप जाते हो तो भी क्या करो, कभी ये 3 अध्याय पढ़ो भी, तो आप अपने आप को कहाँ महसूस करोगे? प्रेम ताल में। हाँ राम ताल में। ये राम ताल प्रेम देने वाला है, इसलिए प्रेम ताल है जहाँ महाप्रभु की चर्चा हो रही है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हाँ प्रेम पुरुषोत्तम है और कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। राम कौन है? यहाँ मर्यादा है मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसलिए वृंदावन में रहना है तो ये वृंदावन की ये जो महाप्रभु की लीलाएं हैं उनका स्मरण करेंगे तो हमारा हृदय बार बार वृंदावन की ओर जाएगा। तो ये सीक्रेट है चैतन्य महाप्रभु का। और देखो ये चैतन्य लीला का एक ये भी है कि वृंदावन में रहने वाले भक्त ही ज्यादा चैतन्य लीला को सुना करते थे। आदि लीला आप पढ़ोगे, ये चैतन्य चरितामृत का जन्म होने का कारण ही है वृंदावन के भक्त। हाँ, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि उस समय जब ये गोस्वामी गण थे, उस समय जो प्रमुख वैष्णवों का टेम्पल था ये गोविंद देव मंदिर था और सब लोग शाम को पहुंच जाते थे वहाँ। और वहाँ ये हरिदास पंडित आदि जो वैष्णव हैं ये चैतन्य भागवत का वर्णन करते थे, चैतन्य लीला ही चर्चा करते थे। शाम जैसे हम सुबह भागवतम, शाम को भगवत गीता होती है ना मंदिर में क्लासेस, तो ये शाम के समय में बस चैतन्य महाप्रभु का चरित्र। तो ये सब गोविंद देव मंदिर में बैठ बैठ के सब भक्तों ने सुना, इतना सुना कि और पूरा ग्रंथ खत्म हो गया। फिर और सुनने की लालसा हो गई, नहीं और सुनना है वहाँ का
महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कैसे रहे, महाप्रभु ने और जगह भ्रमण कैसे किया। तब ये लालसा जब हुई तब ये कृष्णदास कविराज की चरण पकड़े सबने, और कृष्णदास कविराज ने फिर इस ग्रंथ का उनके हृदय से क्या हुआ है, जन्म हुआ है और वह हमारे तक पहुंचा है। तो इसलिए वृंदावन ही मानव चैतन्य चरितामृत का जन्म स्थल है, और है क्योंकि लिखा भी राधा कुंड में है। कृष्णदास कविराज का आज भी वो स्थान है जहाँ बैठकर वो लिखा करते थे ये चैतन्य चरितामृत, और वहाँ ही उन्होंने रघुनाथ, इसलिए कहते हैं थुईला रघुनाथेर कंठे, कि ये चैतन्य लीला ओरिजिनली किसके कंठ में स्टोर की गई है। वो कौन थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके कंठ में, मानो कंठ में हार डालते ना बड़ा सा कुछ, हाँ, तो ये कंठ में ये हार यही है चैतन्य लीला की चर्चा। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जो दिन क्रम था उनमें से ये था कि दिन में 3 घंटा बोलना है महाप्रभु की लीला, वो भी राधा कुंड के तट पर बैठकर। और वहां सबसे आगे कृष्णदास कविराज अपनी नोटबुक पेन लेके बैठते थे और नोट्स करते थे। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो भी मैंने सुना है नोट डाउन किया और उसको विस्तारित रूप में क्या किया है, प्रेजेंट किया है। कृष्णदास कविराज कहते मैं 90 साल का हो, कितनी साल की आयु हो गई थी, 90, अभी 40 भारी पड़ रहा है हमें, 40-50, हाँ 90 साल की आयु में कहते हैं लिखिते कापेर कर, हाँ कहते मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, जैसे वो डिजीज होती है ना, क्या कहते हैं उसको, पार्किंसन, हाँ, हाथ साइन करना भी मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ना देखी नयने ना सुनी काने, कहते मुझे आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, कानों से ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है, और हाथ लिखने में कांप रहे हैं, लेकिन लिखा जा रहा है। पता नहीं है क्या विशेषता है। ये कहते कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, कहते ये विशेषता है। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैंने ये ग्रंथ लिखा है। हाँ, वो कहते हैं आप इसको क्या करो, बार बार सुनो। और बहुत जगह चैतन्य लीला का उन्होंने वर्णन किया। आमे वृद्ध जरातुर लिखिते कापिते कर, कहते मैं वृद्ध हो गया हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आप अपना वो बनाइए, श्रवण करने का एक नियम बना सकते हैं, और महाप्रभु की लीलाओं को सुनते रहिए। जितना महाप्रभु से आकर्षित होंगे उतनी ही मात्रा में राधा कृष्ण से हमारा आकर्षण हो जाएगा, और राधा कृष्ण को हम समझ पाएंगे, वृंदावन धाम को भी हम समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया आप जानते हो, भागवतम अनुवाद करते करते भागवतम को रोक दिया कि अभी आगे अनुवाद नहीं करेंगे, पहले किसका अनुवाद करेंगे, चैतन्य। कहते हैं वो आधा रह भी जाए भागवतम, लेकिन चैतन्य चरितामृत कंप्लीट होके मुझे भक्तों को दे देना है, क्योंकि प्रभुपाद बहुत वृद्ध हो गए थे। वो पता नहीं, हमेशा बोलते थे मैं शायद जा भी सकता हूँ, प्रभुपाद कहते थे पूरा नहीं कर पाऊंगा अपना कार्य। तो इसलिए उन्होंने भागवत देखा कि भागवत इतना बड़ा है, उन्होंने भागवतम का ट्रांसलेशन रोक दिया, बीच में ही ये चैतन्य चरितामृत लिया और इसको पूरा अनुवाद करके फिर भागवतम की शुरुआत की। तो ये प्रभुपाद इसलिए कहते कि जितने हमारे भजन साधन और महाप्रभु के सिद्धांत है वो इस एक ग्रंथ में है। हाँ, सब कुछ महाप्रभु जो देने आए और उसका जो भी आचरण करना है सब कुछ इसमें है। इसलिए चैतन्य चरितामृत कई बार हमको जिन्होंने PhD स्टडी है, हम हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब पूरा मरने तक कभी कभी हाथ ही नहीं लगाएंगे शायद, वो उसी में बने रहते। नहीं अभी ना छोटी छोटी किताबें पढ़नी है, उसके बाद ही फिर कोई मानो कोई दूसरा बुक, फिर भगवत गीता, वो भगवत गीता कोई 5-6 साल लगा ही देते भगवत गीता के साथ, फिर भागवतम, और भागवतम को देख के तो वैसे रोज मूर्छित होने लगते हैं देखकर ही भावावेश में आकर घर में मूर्छित, आज लगाऊंगा हाथ, आज लगाऊंगा, आज करते करते कई साल चले जाते हैं। भागवत को हाथ मानो कोबरा ही है तो ऐसी हालत है, और कई भक्तों के साथ देखा गया है। इसलिए कुछ भी हो जाए 1 घंटे, हाँ 1 घंटे 2 घंटे, मैं तो कहता हूँ 1 घंटे में कुछ नहीं होता जब भी आपको समय मिलता है, हाँ, जब अपनी सेवाओं के अलावा शास्त्र पढ़ो। प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिया है, सार्वभौम प्रभु कहते थे, एक बार कह रहे थे कि प्रभुपाद ने रात भर जग के इतना मेहनत करके लिखा है और हम पनीर खा के पढ़ नहीं पा रहे अच्छा कह रहे थे, ये तो बहुत साल पहले एक बार ऐसे दिल्ली में कहे थे, तो कहते इतना मतलब, और हमें ये होना चाहिए। इसलिए
कम से कम अपने जीवन का ये उद्देश्य बना लो कि मैं मृत्यु से पहले प्रभुपाद ने जितना लिखा है पढ़ूंगा, प्रभुपाद ने जितने प्रवचन दिए कानों से सुनूंगा। हाँ, ये दो चीज़ें हैं। हमें चाहे बाकी हो या ना हो, अपने सेवाओं के अलावा इतना तो हम करें। प्रभुपाद के आंदोलन में है, प्रभुपाद ने 11 साल में इतना कुछ, वो 11 साल में किया है। वो इस्कॉन में 25 साल प्रभुपाद रहते तो पता नहीं फिर क्या होता। कितने ग्रह, आप देखो एक तात्पर्य में प्रभुपाद कहते मेरी इच्छा है पूरा महाभारत लाने की, रामायण लाने की, और ये बृहद भागवतामृत कई ग्रंथों के नाम लिया है। फिर तो हमारी खैरियत नहीं थी, फिर कितना पढ़ेंगे। अभी तो बस प्रभुपाद ने प्रोमिनेंट बुक्स दी है, 4 बुक्स तो है, भागवतम है, गीता है, सीसी है, भक्ति रसामृत सिंधु है। हाँ, तो इसलिए प्रयास करें कि आपने जैसे 16 माला के लिए हम फिक्स हैं, उसी प्रकार से पढ़ाई के लिए भी फिक्स होना चाहिए। वो भी गुरु का आदेश है। गुरु कहते हैं, जैसे हमारे महाराज तो दीक्षा के समय हमेशा बोलते हैं, हाँ, माला के साथ साथ क्या करना है, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है। हाँ। जैसे मैं एक बार महाराज को बोला था, महाराज आपके उनके सारे लेक्चर्स में रिकॉर्ड करके रखता था और अभी भी रखता हूँ। हाँ, तो कि आपका कोई प्रॉपरली टेप मिनिस्ट्री, महाराज मुझे कहते मेरा कोई टेप मिनिस्ट्री नहीं है प्रॉपरली ना, कि जहाँ सारे लेक्चर हों। तो मैंने कहा महाराज प्रयास तो कर रहे सब भक्त मिलके। हाँ, कहते मैं चाहता हूँ कि 1% मेरे लेक्चर सुने, 99% प्रभुपाद के लेक्चर सुने, ऐसे बोला था। मतलब महाराज का इतना वो है ना प्रभुपाद के प्रति बहुत। तो इसलिए प्रभुपाद वाणी को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब मैं पर्सनली महाराज से सुना और उनके रूम में बोला था ये चीज़। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि मेरे जीवन में कम से कम प्रभुपाद के लेक्चर सुनो मैं। हाँ, सारे के सारे उनके जो किताबें हैं पढ़ो, जो भी उन्होंने लिखा है एक बार तो कम से कम हम करें। कई भक्त है जिन्होंने कितनी बार, वो कल कौन कह रहा था 26 बार 6 बार ना, हाँ मुकुंद दत्त प्रभु, उन्होंने 6 बार शायद भागवतम, चैतन्य चरितमृत ये सब ग्रंथ पढ़े हैं। 13 बार पढ़े। हाँ, तो कई ऐसे भक्त है हमारे आंदोलन में। तो इसलिए हम तो इतना तो नहीं, कम से कम हमारा गोल तो रखे, एक बार तो कंप्लीट करे। तो ये प्रयास होना चाहिए। और ये चैतन्य चरितमृत विशेष है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम इतने सुंदर, भगवान की कृपा ही है एक्चुअली, वृंदावन में हम महाप्रभु का चरित्र सुन पाए और ये रामताल के तट पर बैठकर। हाँ, ये कृष्ण की कृपा ही होती है, सारे सहयोग मिल जाते हैं और गुणगान करने का मौका मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की, महाप्रभु वृंदावन यात्रा की, निताय गौर प्रेमानंदी।